होता इसे आशीष दे। आगे का 45-50 मिनट आपका है। थैंक यू सर। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. And the sound, Pastor? यस यस। Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर का स्तुति हो। इस जूम मीटिंग के द्वारा मुझे सुनने वाला हर एक परमेश्वर का प्रियजनों को मेरा यीशु मसीह में जय मसीह की मैं आप लोग से नम्र निवेदन करते हैं। आज का हम लोग की संगति के लिए प्रार्थना के द्वारा हम लोग बैठेंगे। इस पर आराधना का शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर हम लोग का साथ रहे, एक एक जन से बातचीत करे। आज का वचन हम लोग का जीवन के लिए एक बदलाव को लेके आने पाए। आइए हम लोग एक छोटी सी कोरस गाकर उस परमेश्वर का महिमा करते हुए वचन में जाना चाहता हूं। मेरे साथ ये कोरस जानने वाले लोग इस कोरस को गुनगुनाते हुए उस परमेश्वर का महिमा करेंगे। आमीन। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, उस परमेश्वर को और प्रार्थना करूं में समर्पित करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, दयावन खुदा, तुझे महिमा और आदर देते पिता परमेश्वर। मैं कुछ भी नहीं हूं पिता। आज पिता आपकी पवित्र कलाम को लेकर खड़ा होने के लिए आपके दास के द्वारा मुझे आमंत्रित किया। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते राजा। आज का इसका आपकी पवित्र कलाम को
मेरे ओठों में होकर बातें करने के लिए आमेन। पिता मैं आपकी आगमन चाहते हैं राजा। स्वर्गीय वेदिका अहंकार उठाकर मेरे ओठ को छू लीजिए और पवित्र करिए पिता, ताकि इस ओठ के द्वारा पवित्र कलाम उस सामर्थ्य का साथ निकल सकूं प्रभु। एक अनपढ़ गवार अज्ञानी निर्बुद्धि हूं पिता, यदि आप मेरे सहायता ना करे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं पिता। आज का यह संध्या वेला पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से आपकी महिमा का कारण बने। मुझे सुनने के लिए जो समर्पित है पिता, उनके जीवन में पिता कार्य करना, हर एक जीवन पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर पिताजी, ताकि राजा बोलने वाला मैं नहीं आप होने पाए। आप प्रभु जी आज इस आराधने से हम लोग उठेंगे एक धन्य आशा का साथ उठने के लिए पिता, हाँ उस समर्पण में लेके आइए राजा, के लिए विनती करता हूँ। धन्यवाद देते राजा, आप ऐसे करने जा रहे, मुझे अपने कब्जे में लेने जा रहे, इसलिए हम धन्यवाद देता हूँ राजा। सारे महिमा आदर महत्व आपको देते हैं, यीशु मसीह का जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, दया से सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन। आइए हम लोग आज उस परमेश्वर का जीवित कलाम का ओर जाएंगे। आज संध्या काल का चिंतन के लिए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मैं निवेदन करता हूं कोई वचन पढ़ने में मेरी मदद करे। आज का संध्या काल का मनन के लिए हम लोग निकालेंगे एफेसियों का पत्री 5वां अध्याय, उसका 14 पद से 16 पद तक हम पढ़ेंगे। एफेसियों का पत्र 14 से 16 तक। एफेसियों पत्र अध्याय 5 चैप्टर 14 to 16। कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो, और मुझे सुनने वाला इस Zoom मीटिंग का द्वारा जहां जहां से जुड़ा हुआ हर एक मेरे भाई बहन सबके लिए मैं नम्र धन्यवाद देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, आज हम लोग का मसीह जीवन, मैं विश्वास करता हूं मुझे सुनने वाला बहुत लोग दूसरे समुदाय से आज प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग हैं। मेरा प्रियो, मैं एक ही बात को याद रखना चाहता हूं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया है, हम स्वर्ग राज्यों में जाने का बाट जोते हैं, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन का हम बाट जोते रहते हैं। मेरे प्रियो, मुझे एक बात को कहना है, क्या इतने ही बातों से क्या हम प्रभु यीशु मसीह का साथ चल सकेगा? हमें यहाँ थोड़ी रोक कर सोचना पड़ेगा, ताकि इतना ही बातें हमें उस उद्धार का अनुभव में ले चलेगा। इसके बारे में आज हम जानने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा का द्वारा हम समर्पित होकर वचन का और मनन करें। यहाँ लिखा हुआ है, इस कारण वो कहता है, ये सोने वालों जागो। हे मेरा प्रियो, हम एक ऐसा जीवन जीने वाला लोग थे ताकि हमारा जीवन परमेश्वर रहित थे,
हमारा जीवन परमेश्वर का साथ नहीं था, हम परमेश्वर से छूटकर अलग हुआ एक पापी जीवन में जीने वाला व्यक्ति लोग थे। और उस अवस्था में हमारा जीवन एक सोने वाला का समान पड़ा हुआ था। और वहां कहता है, और मुर्दे में से जी उठो। हाँ मेरा प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, हम अगर सोने के लिए अपने बिस्तर में जाते हैं तो हम एक मुर्दे का समान हो जाता है। हालेलुया। ताकि जिसका पास यीशु मसीह नहीं है, अर्थात जीवित परमेश्वर नहीं है, वह व्यक्ति सोए हुए मुर्दे के समान है मेरा प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस चीज को हमें याद दिलाता है, ताकि हमारा जीवन एक मुर्दे का समान था और उसी में से प्रभु यीशु मसीह का द्वारा, उसी का पवित्र लहू का द्वारा हमें उस जीवन से छुड़ाकर, साफ कर कर एक पवित्र जीवन का ओर लेके आया है। वो आगे लिखा हुआ है, ताकि तू मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। पहला चरण हमें सोने से जागना है। दूसरे चरण उस मुर्दा सा जीवन से हमको जी उठना है। तब मसीह यीशु का द्वारा पिता परमेश्वर का वो ज्योति हमारा जीवन का द्वारा प्रकट होगा। हालेलुया। हाँ मेरा प्रियो, उसके लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। हम प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, हम वचन पढ़ने वाला लोग होंगे, हमारा जीवन पवित्रता को और हम अभ्यास करने वाला जीवन होंगे, परंतु हमारा जीवन में कहीं ना कहीं मुर्दापन है। इसके बारे में हमें जानना बहुत अनिवार्य है मेरा प्रियो। ये मुर्दापन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने नया नियम के अंदर यही लिखा हुआ है, ताकि उनका प्रिय चेला फिलिप्पुस ये यीशु मसीह से कह रहा था, हे गुरु मैं पहले जाता हूं ताकि मेरा पिता को तेरे पीछे हो लूंगा। तब यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को क्या उत्तर दिया? फिलिप्पुस को ये उत्तर दिया, तू मेरा पीछे हो लो, जो मुर्दे को अपने मुर्दा गाड़ने दो। हालेलुया। ये वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं हम जीवित हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन कहता है वो मुर्दे को उसका मुर्दा गाड़ने दो। हालेलुया। इसका मतलब हम एक मुर्दे का समान है। हमारा जीवन में जीवित परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हम एक मुर्दे का समान है मेरा प्रियो। अब हमें सोचना है यीशु मसीह किस तरह हमारे जीवन में आएगा। क्या हम प्रार्थना करने के द्वारा या हमारा वचन पढ़ने के द्वारा क्या यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा? नहीं मेरा प्रियो, ऐसा अगर सोच रहे बहुत गलत बात है। हालेलुया। ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर का वचन हालेलुया हमेशा हमें पवित्रता का ओर आह्वान करता है। हम हमारा जीवन मसीह यीशु मसीह में एक पवित्र जीवन के लिए समर्पित करना है और उस पवित्र जीवन हमें तब मिलेगा ताकि हम इस दो पाठ को पूरा करेंगे कि सोने वाला हमारा जीवन और मुर्दा जैसा जीवन अर्थात परमेश्वर रहित जीवन, पाप का अंदर का जीवन। हम मसीह में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, सारी बातें करता है, परंतु उसका बावजूद भी हमारा जीवन का अंदर कहीं ना कहीं पाप दबा पड़ा हुआ है मेरा प्रियो। हम संसार के साथ समझौता करने वाला जीवन है। आप ये एक बात को जानिएगा, वचन कभी भी संसार के साथ समझौता करने का इजाजत नहीं देता। जीसस हालेलुया। मसीह लोगों का जीवन यीशु मसीह का द्वारा दिया गया उस संदेश का, उस आज्ञा का अनुसार होना चाहिए। अगर हम संसार के साथ समझौता करते हुए हमारा पुराना पारंपरिक में हम चलते रहोगे तो मसीह के साथ कदापि हम सहभागी नहीं बन सकता। हालेलुया।
यही इस वचन को यहाँ समझाता है। और 15 पद क्या कहता है, इसलिए ध्यान से देखो मेरा प्रियो, हम अगर मुर्दों में सोने वाला से जी उठेगा और उसके बाद मुर्दे से जीवन से जिएगा, तो तीसरी एक बात हमारे जीवन में ये आएगा, वो है आज का मेन हमारा वचन, वो है ध्यान से देखो। अर्थात अंधकार हमारे जीवन से दूर हो गया। आज हमारे पास सामने एक ज्योति हालेलुया प्रकाशमान है, ताकि एक जीवित परमेश्वर हमारा जीवन में अगुवाई करने के लिए, हमारा संचालन करने के लिए, हमारा अगुवाई करने के लिए हमारे भीतर जन्म लिया है। तो हम अंधकार से बाहर होकर ज्योति में प्रवेश हुआ। उस ज्योति में आने के बाद तीसरी चरण हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, वो है ध्यान से देखो। हाँ मेरा प्रियो, अभी सवाल ये है हमें क्या देखना है। मैंने पहले भी कह चुका है, हमारा जीवन प्रार्थना करने वाला है, हमारा जीवन वचन पढ़ने वाला है, हमारा जीवन चर्च जाने वाला है, हम पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयास करता है। परंतु अभी भी लेकिन हमारा जीवन में है, ताकि संसार के साथ हमारा समझौता आज भी हमारा जीवन में बरकरार रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। पवित्रता की ओर कब जाएंगे, ताकि हम यहाँ आता है तीसरा चरण में, ध्यान से देखो। किस बात को ध्यान से देखना है? ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हालेलुया। अब सवाल ये आया, हम संसार के बीच में से गंदे जीवन का अनुसार जीवन बिताता था, मेरे मन मर्जी क्या है उसका अनुसार मैं जी रहते, परंतु अभी मसीह यीशु में आ गया, क्या मेरा जीवन से उस आदत अलग हुआ? क्योंकि संत पौलुस कहता है तुम अभी नया हो गया, नया जन्म पाया है, पुराने बातें बीत गई है, अब सब कुछ नया हुआ। क्या हमारा जीवन में नयापन है? इस बात को यहाँ परमेश्वर का आत्मा ये कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। अब सवाल दूसरी यह आता है, कैसे हमें चलना है? हमारे चलने के एक बात को यहाँ सिखाता है पवित्र आत्मा, ताकि पहले हम निर्बुद्धि का समान चलते थे, आज हमको निर्बुद्धि का समान नहीं चलना है। क्योंकि निर्बुद्धि जो संसार का अंदर चलता है, संसार की रीति से चलता है, जो परमेश्वर रहित है, वो निर्बुद्धि का समान चलता है। परंतु हम जीवित परमेश्वर का साथ चलने वाला और ज्योति में चलने वाला उस व्यक्ति को निर्बुद्धियों का समान नहीं, पर कैसा चलना है? बुद्धिमानों का समान। हालेलुया। हमारा हर एक चाल बुद्धिमानों का समान चलना है, क्योंकि अभी हम अंधकार में नहीं है, अभी हम प्रकाश में है। तो हमारा चाल चलन दूसरा का सामने एकदम साफ सुथरा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर देखता है, पवित्र परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा संचालन कराता है। इस कारण हमारा चाल चलन ऐसा हो ताकि हमारा अंदर नियंत्रण करने वाला, हमें चलाने वाला पवित्र आत्मा शोभित ना हो। हालेलुया। हमारा हर एक चाल चलन पवित्र आत्मा को शोभित करने वाला चाल चलन नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान का समान चलो। और क्या कहता है? 16 पद हमें ये प्रकट करता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। ये इसीलिए पहला पद जो हम लोग पढ़ा 14 पद में, ताकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, ये सोने वालों जागो और मुर्दे में से जी उठो। क्योंकि समय को, अवसर को बहुमूल्य समझो।
हम अगर सोते रहेगा, मुर्दे या मुर्दा जैसा जीवन जियोगे, यो अवसर को हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अंत का समय निकट आ पहुंचा। यीशु मसीह में लेने के लिए कभी भी आने वाला है। हालेलुया। इस कारण अवसर को हमें बहुमूल्य जानना है, हमें रुक कर थोड़ा सोचना है। इसी वक्त यीशु मसीह हमें लेने बादलों पर आएगा, हम कहां रहोगे। इसलिए आज का ये समय हमारे लिए बहुमूल्य है मेरा प्रियो। इसी क्षण हम आराधने में सुमिति के द्वारा आराधने में बैठा हुआ है, ये समय हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, ताकि इस समय भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है, हमें लेने के लिए हम कहां होंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आने वाला समय बहुत बुरे समय का सामना करने जा रहा है मेरा प्रियो। इसलिए आज हमारा जीवन उस अंधकार से, उस समझौता से हमें अलग होकर उस प्रकाश में, यीशु रूपी प्रकाश में हमको चलने का वक्त आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है प्रकाश में चलने के लिए। आइए हम किस तरह प्रकाश में चल सकेंगे इस जीवन का बीच, हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। आइए हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति का पुस्तक 5 अध्याय उसका 24। उत्पत्ति 5 चैप्टर वर्ष 24। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमीन। हालेलुया। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, हानोक परमेश्वर का साथ साथ चलता था, फिर वहां लोप हो गया। मेरा प्रियो, हानोक एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति, हम लोग का समान परिवार चलाने वाला व्यक्ति, इस संसार में रहने वाला व्यक्ति, सारे कार्यों को जो आज एक परिवार के साथ होना चाहिए, उस सारे कार्यों को करते हुए भी वो हानोक परमेश्वर का साथ साथ चलता रहा। हानोक का चाल चलन किसका साथ था? संसार का साथ नहीं था, पर्यावरण परमेश्वर का साथ चलते रहा था। हालेलुया। हानोक कैसा है? अब उसका 22 वर्ष 22 पढ़िएगा। 22 पढ़िए। मथुशेलह का जन्म का पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और इसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। आमीन। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, हानोक परमेश्वर का साथ साथ चलते रहा। और हानोक का जीवन कैसे था? बस वो यहाँ कहता है, उसका 21 वर्ष ये पढ़ता है, जब हानोक 62 वर्ष का हुआ, 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मथुशेलह का जन्म हुआ। मथुशेलह का जन्म का पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर का साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इसका मतलब मेरा प्रियो, परमेश्वर का वाणी ये कहता है, हानोक परमेश्वर का साथ साथ चलता रहा था। उनका चाल चलन संसार में रहते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण कराते हुए, परिवार चलाते हुए भी उनका चाल चलन परमेश्वर का साथ था। वो कभी सांसारिक तौर से समझौता करने का अवसर नहीं दिया। इस कारण वो अपना आप को संसार से एकदम भूल गया, परमेश्वर का साथ साथ चलते रहा।
परमेश्वर का साथ साथ चलते रहने का कारण फिर क्या हुआ, वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया। आमीन, हालेलुया। आमीन। तो मेरा प्रियो, यदि आज हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं मसीह यीशु का प्रकाश में, अर्थात पिता परमेश्वर का उस ज्योति में हम चल रहा है, तो हमें संसार का साथ कोई भी समझौता करने का अवसर नहीं देता है। ये अनोख के द्वारा हमें मिलता है, ताकि हम संसार से अलग होकर इस संसार का अंदर अपने परिवार के जीवन में परमेश्वर को महिमा देते हुए परमेश्वर का साथ साथ चल सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम देखेंगे इसको आगे कैसा अनोखा जीवन बढ़ते गया है। इब्रानियों का पत्री, प्रेज गॉड, हालेलुया। इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय को हम लोग खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 5। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आमीन, हालेलुया। जीसस, यहां लिखा हुआ है विश्वासी से अनोख उठा लिया गया। यदि हम परमेश्वर को उस प्रकाश में आज चलते रहेंगे, आज संसार से हम अलग एक पवित्र जीवन में हम चलेंगे, तो आज क्या होगा, यीशु मसीह यदि इस वक्त भी आएगा तो हम यीशु मसीह का साथ क्या होगा, उठा लिया जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का वाणी हमें पुराना नियमों से लेकर अनोखा जीवन को हम लोग का जीवन के द्वारा प्रकट करवाना चाहता है। परमेश्वर जैसा अनोख मेरे साथ चलते रहा, उसी समान तुम भी अगर उसी समान चलते रहोगे, आज मेरा पुत्र तुम्हें लेने आएगा, तुम भी उनका साथ चलता उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज गॉड, हालेलुया। ए मेरा प्रियो, संसार में अनोख भी रहते थे, इससे भी बुरे बुरे वक्त थे, तभी भी वो संसार का साथ समझौता ना करते हुए परमेश्वर का साथ चलने का उसने प्रयास किया। परमेश्वर का साथ चलता रहा, चलते चलते क्या हुआ, परमेश्वर उसको क्या हुआ, उठा लिया गया। और हम का पत्री 8 अध्याय को खोलेंगे। जीसस, उसका पहला पद को पढ़ेंगे। रोमियो चैप्टर 8 वर्स 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी ये है ताकि हम मसीह यीशु में अर्थात उस ज्योति में हम चलते रहेंगे, तो हमारा ऊपर दंड का आज्ञा नहीं। हालेलुया। ये मेरा प्रियो, हमारे पुराने स्वभाव को मिटाकर मसीह का स्वभाव को धारण करके उस प्रकाश में हम जैसा अनोख चलते रहा, उसी समान उस प्रकाश में हम चलते रहेंगे, तब हम यीशु मसीह का आगमन पर हम उठा लिया जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और क्या कहता है देखो, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया था, और उसका उठाया जाने से पहले
उसकी ये गवाही दी गई थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमीन। परमेश्वर को प्रसन्न करना यही हमारा दायित्व है मेरा प्रियो। इस शरीर में हम अपना जीवन बिताते वक्त हमारा एक ही कर्तव्य है, हम संसार को प्रसन्न करने वाला नहीं, माता पिता को प्रसन्न करने वाला नहीं, बीवी और पति को प्रसन्न करने वाला नहीं, परंतु हम केवल 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 उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बन जाए, तब हमारा यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाने का अवसर मिल जाएगा मेरा प्रियो। हालेलुया। हाँ मेरा प्रियो, उसके लिए हमें बुलाया गया ताकि हमारा बुलाने वाला को हम प्रसन्न कर सको। हालेलुया। यही है मेरा प्रियो मसीह जीवन, यही मसीह जीवन का सारांश है, ताकि हमारा बुलाने वाला को हमें प्रसन्न करना है। हालेलुया। हमारा जीवन उसी के लिए, तब हम एक नया जीवन को प्रकट करता है, हम दूसरे के सामने की गवाह बनकर ठहर जाता है। यीशु मसीह ने कहा, जाओ दुनिया का कोने कोने तक मेरी गवाह बनो। आमीन। हालेलुया। मेरा प्रियो, हमें अपने संसार में रहकर संसार की जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया गया। हमारा पूर्वजों को हालेलुया हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं बुलाया गया। हमारा हालेलुया 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 हमारा बरादरी वाला को प्रसन्न करने के लिए नहीं बुलाया, हमारा कुटुंबियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बुलाया। हमारा बुलाने वाला अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, और हमारे लिए बलिदान हुआ कलवरी पर हालेलुया बढ़ाने वाला यीशु मसीह का बलिदान को प्रसन्न करने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। समझौता नहीं करना मेरा प्रियो। कुछ लोग कहता है, यदि मैं भैया हालेलुया, वो लोग मेरे से भी ये बात को कहा गया है मेरा प्रियो, भैया अगर हम अपने कुटुंबियों के साथ मेल मिलाप नहीं रखोगे, उसको कैसे मसीह में लाएगा। हे मेरा प्रियो, मुझे आपसे एक ही बात कहना है, आप अपना मन से तन मन से आप समर्पित कर उस हालेलुया अपने परिवार के लिए आप रहेंगे, तो भी आप एक का भी आत्मा नहीं बचा पाओगे। आपके कुटुंबियों का आत्मा को बचाना है, उसको करा शिक्षा देना सीखो, और मसीह के चाल चलन अपने घर का अंदर चल कर दिखा दो, तब उन लोग मसीह के पास दौड़ते हुए आएगा। मसीह हालेलुया उनके जीवन में काम करेगा, तब वो मसीह में आपका सहयोगी बनकर, आपका प्रार्थना का पार्टनर बनकर उस मसीह का हालेलुया उस प्रकाश को उस घर में चमकाने वाला होगा। आप हालेलुया अपने कुटुंबियों का साथ मिलकर अगर मसीह का निराधार करके उन्हें लेके आने का प्रयास करोगे, कदापि वो मसीह में नहीं आ पाएगा मेरा प्रियो। जैसा अनोख परमेश्वर का साथ चलता रहा, क्या अनोख का भी कुटुंबित है। हालेलुया उनके बच्चे थे, उनका हालेलुया माता पिता, उनका भाई बहन, उनके चाचा, सारे बंधु मित्रादि थे, परंतु उनको वो हालेलुया प्रसन्न करने का हालेलुया समय को नहीं निकाला, उसके लिए वो प्रयास नहीं किया, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करके हालेलुया लोप हो गया, परमेश्वर का साथ उठा लिया गया मेरा प्रियो। यही हमारा जीवन के द्वारा हमें प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने अनोखा जीवन का चरित्र को यहाँ लिख कर रखा है। आइए हम एक व्यक्ति और परमेश्वर का साथ चलने वाला है, हम उसको भी देखेंगे। वो है हालेलुया उत्पत्ति का हालेलुया चैप्टर 17। प्रेज गॉड। हालेलुया। उत्पत्ति 17 वर्स 1। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। ये सोने वालों जागो और मुर्दे में से जी उठो, तो मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगा।
यदि हालेलुया तुम चलोगी पाकर ज्ञान से देखो तुम्हारा चाल कैसे चाल तुम चलते हो। यदि तुम्हारा चाल अगर सही है तो उस परमेश्वर का शब्द तुम उस चाल में चलते हुए सुन पड़ोगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास अब्राहम 99 वर्ष का एक बुढ़ा आदमी बन गया था, तब हालेलुया परमेश्वर का वाणी उस पर आया है। मेरा प्रियो, आज हमारा चाल चलन कैसे है, हमको उसको पर मनन करने का आवश्यकता है। क्या मेरा जीवन हालेलुया उस मुर्दे का समान सोया हुआ जीवन तो नहीं? क्या मैं अनोखा समान परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला यीशु मसीह भी उस प्रकाश में चलने वाला चाल है मेरा? इसको हमें बार बार जांचने का आवश्यकता है। मेरा प्रियो, अगर ऐसे आप अपने आप को उसी में मनन करते हुए अपना चाल को सुधार कर हम चलोगे तो निश्चय हमारा उम्र कोई समस्या नहीं रखेगा। मेरा प्रियो, हमारा कोई भी जीवन का समस्या परमेश्वर का साथ जुड़ने का कोई रुकावट नहीं आएगा। मेरा प्रियो, ताकि उसी बीच परमेश्वर हमसे बात करने के लिए स्वर्ग से उतर आएगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब अब्राहम ने यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, क्या कहा मेरा प्रियो? अलग रहने के लिए नहीं कहा, तो दुनिया में रहने के लिए नहीं कहा, परंतु क्या कहा? वो कहा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया! जो परमेश्वर आपके पास आएगा, पहले परमेश्वर क्या करेगा? अपने परिचय तुम्हें देगा मेरा प्रियो, ताकि तुम बहकने ना पाए। बहकाने वाला लूसीफर तुम्हें बहकाने ना पाए। उनका शब्द दूसरा है, परमेश्वर का शब्द सही है। उसी को पहचानने के लिए ये सबसे पहले परमेश्वर अपना परिचय देता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और क्या कहता है वो परमेश्वर? अपना परिचय देकर कहता है, अब तुम मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। यदि हमारा चाल सही है, हम उस प्रकाश में चलते हैं, कभी अंधकार में नहीं भटकते, उस प्रकाश में चलने का कारण परमेश्वर अपना परिचय देकर हमें हालेलुया अपने उपस्थिति में ले चलता है। मेरा प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तू मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। ये भाग्य हमारे जीवन में कब मिलेगा मेरा प्रियो? ये सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह का नूर तुम पर चमकेगा। ये सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह का नूर तुम पर चमकेगा। ध्यान से देखो तुम कैसे चाल चलते हो, नादाना बहनों पर दाना तुम बहनों, नादाना बहनों पर दाना तुम बहनों। हालेलुया। हाँ मेरा प्रियो, हमारा ऐसा चाल होना चाहिए, हमें नादा नहीं बनना है परंतु दाना बनना है, ताकि हालेलुया गेहूं हालेलुया कल्याण में आने के बाद भूसी निकाल कर हालेलुया परमेश्वर हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह ने कहा भूसी निकाल कर और गेहूं का दाना कल्याण में हालेलुया जमा किया जाएगा। हालेलुया। हाँ मेरा प्रियो, ऐसा दाना बनकर हमको रहना है, ताकि परमेश्वर हमें लेने आएगा तो निश्चय उनका खाते में हम शामिल हो सको। उनका कत्ता में शामिल होना अनिवार्य है मेरा प्रियो। के लिए हालेलुया में कैसा चाल चलना है? परमेश्वर का उपस्थिति में चलना है। जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति में हमें चलने के लिए हमें प्रयास करना है मेरा प्रियो। हालेलुया। आइए अभी हम देखता हूं मसीह यीशु में उस चाल कैसे चलना है। मसीह यीशु में हालेलुया हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, यीशु मसीह ने हमें कैसा चलने के लिए सिखाया है। आइए हम मत्ती का एंजिल को पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती का एंजिल
chapter 4. Praise God, hallelujah. मत्ती का एंजल chapter 4 verse 19. Jesus, hallelujah. Yes, Lord. Oh, praise God, hallelujah. Jesus. मत्ती एंजल 4 chapter 4 verse 19. पढ़ो, जिसको भी मिला है पढ़ो. यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कैसा चाल चलने के लिए आह्वान कर रहा है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो। परमेश्वर पिता ने अब्राहम से कहा, तुम मेरी उपस्थिति में चल। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, मेरा पीछे चलो, ताकि मेरा प्रियो हमें सुरक्षा करने वाला एक चरवाहा हमारा आगे आगे चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, भेड़ों का चरवाहा आगे आगे चलता है, भेड़ उसका पीछे पीछे चलता है। तो हमें एक भेड़ के नाई अगर यीशु मसीह का पीछे पीछे हम चलोगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें कैसा एक मछली पकड़ने वाला से लेकर हमें एक मनुष्य को पकड़ने वाला बना दूंगा करके वायदा किया है मेरा प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया गया तो मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जाओ दुनिया का कोने कोने तक मैं हालेलुया जाकर मेरी गवाह बनो और हालेलुया हालेलुया जो भी विश्वास करने वाला है, तुम्हारा गवाही को देखकर मसीह पर विश्वास करने वाला जो भी है उसको तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देकर जो मैंने तुझे सिखाया उसको मानने के लिए सिखाओ करके आज्ञा दिया है मेरा प्रियो। हालेलुया। हम कोई साधारण नहीं है, हम हालेलुया स्वर्ग के लिए हालेलुया एक बड़ी झुंड को तैयार करने वाला, परमेश्वर का बिगड़ा हुआ बच्चों को सुधार कर परमेश्वर का सन्मुख लाने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को यीशु मसीह के द्वारा हम पर डाला गया, हमें उसके लिए बुलाया गया है मेरा प्रियो। हालेलुया। अपना बुलवाट यीशु मसीह के द्वारा किस कार्य के लिए, हमारा चाल चलन के द्वारा हमें उस बुलवाट को भी देखकर हमारा चाल सुधारना है मेरा प्रियो। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। हमारा प्रार्थना करना काफी नहीं है मेरा प्रियो, हमारा वचन पढ़ना काफी नहीं है मेरा प्रियो, बपतिस्मा लेना भी काफी नहीं है मेरा प्रियो। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह का दिया हुआ उसी शिक्षा का अनुसार हमको चलना है और उसका आज्ञा के अनुसार हमारा चाल चलन होना है, तब हम दुनिया में जाकर गवाह बन सकोगे। तब हम परमेश्वर के लिए एक अच्छे झुंड तैयार करेंगे ताकि हमारा प्रभु हमें लेने आएगा। हम चुच्चे हाथ से प्रभु का साथ ना जाए, ताकि हमारा पिता ने हमें धरती में भेजा है तो हमें कुछ पाकर कुछ यहाँ से लेकर पिता के पास जाना है मेरा प्रियो। वो ऐसा ही हो, ताकि ऐसा तौबा हो ताकि पिता से अलग हुआ परमेश्वर रहित था उन लोगों को परमेश्वर का सन्मुख उस हालेलुया प्रकाश में लेकर उस परमेश्वर का सन्मुख पहुंचा सके मेरा। उसके लिए आदेश दिया है, हाँ मेरा पीछे चलो, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बना दूंगा। यीशु मसीह यदि आपका और मेरा जीवन में है तो हम यह मनुष्य को पकड़कर परमेश्वर का संगति में परमेश्वर का सन्मुख लाने वाला निश्चय बन जाएगा मेरा प्रियो। यीशु मसीह का वायदा है, हालेलुया वायदा आज से आमीन तक पूरी होगा मेरा प्रियो। उसके लिए हालेलुया परंतु हमारा जीवन का चाल चलन को बार बार हमें हालेलुया 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 ध्यान करके देखना है, उसको जांचना है कहीं मेरा कदम भड़का तो नहीं है, कभी मेरा हालेलुया ध्यान दाई बाई नहीं हुआ है। हालेलुया इस चीज को हम जांच पड़ताल करते हुए एक अच्छी मसीह जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है मेरा।
यीशु मसीह ने उसको पक्का करके कहा, परमेश्वर पिता ने अपनी उपस्थिति में लेकर तुम्हें एक नमूना दिखाया, मैं भी तुमसे कहता हूं, अब तुम मेरा पीछे चलो। हालेलुया। चलिए मेरा प्रियो, हालेलुया। आगे हम हालेलुया, इसके लिए हालेलुया हालेलुया। एक पत्री और पढ़ेंगे, फिलिपियों का पत्री पढ़कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस वचन को हम समाप्त करना चाहता हूं। फिलिपियों का पत्री, प्रेज गॉड, हालेलुया। चैप्टर 3, प्रेज गॉड, हालेलुया। वर्ष 18। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रोक रोक कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। आमीन। मेरा प्रियो, बहुत ध्यान से एक एक पल जीने का अवसर आप पहुंच जाए। आने वाला समय बहुत बुरी है, इसलिए आज अपना नींद को त्याग कर हमें जो हालेलुया उठना है, और मुर्दा ऐसा जीवन से हमें जी उठना है मेरा प्रियो। तब हम प्रभु यीशु मसीह का उस प्रकाश में हम पहुंच पाएंगे मेरा प्रियो, ताकि हम यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर लड़काने वाला ना बने। उस हालेलुया शास्त्रीय फरीसियों का जीवन हमारा जीवन से यीशु मसीह का नाम से निकल जाने पाए। हम संसारिक नहीं मेरा प्रियो, हम परमेश्वर का द्वारा आत्मिक बन चुका है। एक आत्मिक जीवन के लिए हम समर्पित हो जाने पाए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति आज उस परमेश्वर का और उनके असीम सामर्थ्य में एक समर्पण के साथ आने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बहुतों से ऐसे चाल चलते हैं जो आज मसीहों में देखते हैं। हालेलुया। भजन झूठ नहीं बोलता है मेरा प्रियो। पौलुस बहुत ध्यान करके मसीह का जीवन को देखा है। पौलुस बहुत ध्यान करके मसीह का जीवन को चाल को पढ़ा है। पढ़ने के बाद ये बात को लिख कर रखा है, क्योंकि बहुतों से ऐसा चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल से मसीह के क्रूस की वैरी है। ऐसा ना हो मेरा प्रियो, हम एक आत्मा बचाने का चलते यीशु मसीह को फिर से उस क्रूस में लटका दिया जाए। ओ ग्लोरी जीसस। हमारा जीवन यीशु मसीह को हालेलुया सिर झुकाने वाला नहीं मेरा प्रियो, यीशु मसीह को लूसीफर के सामने सिर उठाने वाला बनाकर खड़ा करना है मेरा प्रियो। आज भी हमारा कर्तव्य को हालेलुया लूसीफर हालेलुया स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन का ओर बाई ओर जाकर खड़ा होकर और खड़े यीशु मसीह के सामने उनके चेहरा देखकर हमारी शिकायत करते हैं मेरा प्रियो। हालेलुया उस अवसर पर पिता परमेश्वर हमारे प्रति क्रोधित होता है। वो प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए अपने लहू का कटोरा लेकर उस पिता से विनती करते, पिता ने क्षमा कर, ताकि इसके लिए मैंने ये लहू बहाया गया। हम मेरा प्रियो आज भी हमारे लिए क्षमा मांगने वाला वो हमारा प्रभु यीशु मसीह को हम दोबारा उस क्रूस पर लटकाने वाला नहीं, परंतु उनका सिर को ऊंचा करने वाला बनने पाए। हालेलुया। के लिए आइए हम अपने आप को समर्पित करें। समय पूरा हो चुका। हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हालेलुया इस वचन का साथ मैं हालेलुया 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 आज कैसे हालेलुया 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 परमेश्वर का वचन का प्रचार को समर्पित करना चाहता हूं। और मैं हालेलुया अपने दास हालेलुया पास्टर जी के लिए बात करना चाहता हूँ। आज इस मीटिंग में मुझे हालेलुया वचन बांटने के लिए आमंत्रित किया, और मुझे सुना हुआ हर एक भाई बहनों को मेरा नम्र मसीह यीशु में सलाम करते हुए मैं यहाँ विराम देता हूँ। परमेश्वर का स्तुति हो। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अच्छे वचन आपने हमारे बीच में बोला गया। हमारे जीवन में बने रहने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए जो चेतावनी दिया, धीरज किया, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन
बदल गया। जब से मैंने उन्हें पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। मुझे छुड़ाया जान देकर मुझे गुनाह से है बचाया। जान देकर मुझे गुनाह से है बचाया, है बचाया। तब से मेरा दिल मेरी काया। तब से मेरा दिल मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल गया।